प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17, 20 और 28 से 29 तक। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह मुनि को प्रिय है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ अपना घर बना लिया है और तू वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण करता है। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 18 से 19 और 22 से 24 तक। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहे। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, 7 से 14 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे आकर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा।
क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आइए हम थोड़ी देर के लिए आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। कहा जाता है कि विनम्रता ही महानता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। संसार के इतिहास में प्रभु यीशु के अलावा और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने संसार को विनम्रता का सर्वश्रेष्ठ पाठ पढ़ाया हो। उनका सारा जीवन विनम्रता का जीवंत उदाहरण था। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस प्रभु यीशु की इसी महानता का बखान करते हैं। वे कहते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। उन्होंने सारी सृष्टि का राजा होते हुए भी जन्म लेने के लिए कोई राजघराना नहीं, बल्कि साधारण से गौशाला की साधारण सी चरनी को चुना। उन्होंने जीवन के हर कदम पर दुनिया को विनम्र बने रहने की सीख दी। वही प्रभु आज हमें विनम्रता से अपना स्थान सबसे पीछे चुनने के लिए पुकारते हैं। पहला पाठ हमें यही सिखाता है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि आंधी के समय जो पेड़ झुकता नहीं है वह टूट जाता है। यही सत्य मनुष्यों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति महत्वपूर्ण व बड़ा बन जाता है, तो अगर वह विनम्र नहीं होगा, अहंकारी होगा, तो जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। अहंकार वास्तव में विनम्रता का विपरीत है और यह एक बीमारी के समान है जिसका अंत विनाश ही होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां हमारे अहंकार को तोड़कर हमें विनम्रता का सबक सिखाएं, उससे पहले हमें स्वयं विनम्रता की राह चुन लेनी चाहिए। जब किसी के बुलाए जाने पर हम स्वयं ही सबसे पीछे जाकर बैठ जाएंगे, तो स्वामी स्वयं आकर हमें आगे आकर बैठने का आग्रह करेगा। अर्थात एक व्यक्ति जब विनम्रता की राह पर चलता है तो स्वयं ही महान बनने की राह पर भी आगे बढ़ने लगता है। दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो विनम्रता के पथ पर चलकर ही महानता की मंजिल को प्राप्त कर पाए हैं। आमीन।